गौरव भाटिया जी, आप कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साध लें, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव मानने को नहीं है तैयार। उनका यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी दोनों के बीच सांठगांठ है। और अब तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है, इसी बीजेपी के लोग समझते हैं कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी कामयाबी और हम लोग मिलजुल कर राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। गौरव भाटिया जी, चित्रा जी, जो आपने कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारी प्रेस वार्ता के बाद राहुल गांधी क्यों मानेंगे भाई, जब वो निर्वाचन आयोग की नहीं मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 5 बार सुनवाई हुई, SIR पे रोक नहीं लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने, उनकी नहीं मानते हैं। मैंने अभी उदाहरण दिया, महाराष्ट्र के चुनाव में घोटाला हुआ है, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, जो सबसे ज्यादा घोटाले स्वयं करते हैं। और जब मुंबई हाईकोर्ट में याचिका लगी, वो निरस्त की गई, उनकी नहीं मानी। सर्वोच्च न्यायालय में कल वो याचिका करता आया, वो भी याचिका निरस्त हुई, उनकी नहीं मानी। तो आपकी, मेरी, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री जी, जनता किसी की क्यों मानेंगे भाई? वो राहुल नकली गांधी हैं, याद रखिए। वो भारत के संविधान में आस्था नहीं रखते हैं। वरना मैं पूछना चाहता हूं, चित्रा जी, मुझे ये बताइए, आप निर्वाचन आयोग को, जो कि संवैधानिक संस्था है, कहते हो वोट चोर ऑफ इंडिया। अब मैं आपके चैनल पे अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करूं नकली गांधी के लिए, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों कह रहे हैं संवैधानिक संस्था के लिए? क्योंकि उनको परेशानी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और मैं आज पूछना चाहता हूं, आप बताइए चित्रा जी, अगर निर्वाचन आयोग पे उनका भरोसा नहीं है, पहला सवाल, तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा दे, सोनिया गांधी इस्तीफा दे, प्रियंका गांधी वाड्रा इस्तीफा दे। क्यों? क्योंकि ये लोग सब जिस चुनाव में जीते हैं वो निर्वाचन आयोग ने कराया है। तो अगर मीठा मीठा गप गप करोगे और कड़वा कड़वा थू थू करोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी जो यात्रा चल रही है वो आप लोगों के लिए मुश्किलें ना पैदा कर दे। वो जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस बीच जल्दी से मैं तारुफ करा देती हूँ, अभिषेक झा भी आ चुके हैं, जेडीयू के आप प्रवक्ता हैं, नवल किशोर जी भी दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। गौरव भाटिया जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर रागिनी नायक जी जवाब देंगे इसका। देखिए चित्रा जी, ऐसा है, भारत तोड़ो यात्रा भी निकाली थी। 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनी? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 62 साल के बाद हुआ। भारत तोड़ो यात्रा निकाली थी, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए। अब आप मुझे बताइए, ये यात्रा जो है ये पास टाइम है, ये तो शौक में राहुल गांधी कभी कभी इधर उधर भटकते रहते हैं। जिस जहाज को ये नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या है, वो जितना मर्जी यात्रा निकाले भटके, कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी, और एनडीए जीतेगी। मैं जवाब ले लेती हूं। डॉक्टर रागिनी नायक जी, आपने उनके आरोप सुन लिए और इसी के साथ साथ बीजेपी का ये भी कहना है, ये जो धमकाने वाले अंदाज में कि हमारी सरकार आएगी तो फिर हम देख लेंगे इन लोगों को, क्या इस तरह की पॉलिटिक्स काम करेगी? और वास्तव में आपको लग रहा है SIR का मुद्दा बनेगा? क्योंकि 100 दिनों के बाद चुनाव होने हैं, डबल इंजन की सरकार को लेकर आप लोगों को आक्रामक होकर निशाना साधना चाहिए था बिहार के मुद्दे पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा नैरेटिव अब SIR पर आकर सिमट गया है। रागिनी नायक जी। चित्रा, वोट चोरी, धांधली और फर्जीवाड़ा करने वाले चुनाव आयोग के तमाम पदाधिकारियों को धमकी नहीं, चेतावनी दी गई कि अगर वो कानून सम्मत काम नहीं करेंगे, वोट चोरी करेंगे, सरकार बदलेगी। क्योंकि ये इस सरकार के तो वो संरक्षण में है, पिट्ठू हैं सरकार के, उनका एक्सटेंशन है मोदी जी का, इसलिए वो तो कोई कदम उठाएंगे नहीं। हम जरूर उठाएंगे, सरकार में आए अगर कानून सम्मत काम नहीं किया गया। इसे धमकी नहीं कहते, इसे चेतावनी कहते हैं, पहली बात। अब मैं आगे की बात इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं और बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। तो भारत के लोकतंत्र में विकराल विपत्ति के काले बादल बनकर जो मोदी जी
माफ कीजिए, इन्होंने नकली गांधी कहा ना, अब नकली असली का तो जनता फैसला कर लेगी और कर भी रही है। डरपोक मोदी जो घूम रहे हैं, क्योंकि तानाशाह जब डरता है तो दूसरों को और भयाक्रांत होता है, तो और उसके तानाशाही के शिकंजे बढ़ते जाते हैं। तो भारत के लोकतंत्र पर एक विकराल विपत्ति के रूप में मोदी जी, डरपोक मोदी जी जो मंडरा रहे हैं, उन्होंने सोचा था कि संवैधानिक संस्थाओं में अपने पिट्ठुओं को बिठाकर, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का गला घोंटकर, तमाम लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रक्रिया और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को कैप्चर करके वोट चोरी करवा लेंगे और एक छत्र राज करेंगे। लेकिन उनके इन सारे मंसूबों पर पानी फिरा। पहले राहुल गांधी जी की धारदार और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, जिसमें एक सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग नहीं दे पाया, और दूसरा सड़क से लेकर संसद तक का जो मुहावरा है उसे चरितार्थ करते हुए जो बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार रैली शुरू हुई है और जो बहुत भयानक रूप से सफल होती दिखाई दे रही है, उससे रातों की नींद भी उड़ गई है और होश फाख्ता भी उड़ गए हैं। चित्रा, हमने क्या सवाल पूछे थे? एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए, आपने काफी समय गौरव को दिया। इन्होंने कहा भारत तोड़ो यात्रा। भाई, हमने तो कन्याकुमारी और से कश्मीर को जोड़ने के लिए मोहब्बत के फेविकोल से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पर वो कहा जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी, क्योंकि ये नफरत का बाजार सजाए हैं, हिंसा सांप्रदायिकता देश में फैलाकर चुनाव जीत रहे थे, अब वोट चोरी भी उसमें शामिल हो गई है, तो भारत को तोड़ने का तो काम करेंगे ही। लेकिन मैं बस एक आखिरी एक जो जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया उसका उल्लेख करके मैं अपनी बात खत्म करूंगी। क्या कहा चुनाव आयोग ने? सबसे बड़ा आर्गुमेंट उनका है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, मां बहन की बेटी की इज्जत और आबरू का सवाल है। तो 45 दिन तक निजता का हनन नहीं होता, मां बहन बेटी की आबरू नहीं दिखाई देती, 46वें दिन से शुरू हो जाता। भाई, ऐसे तर्कों को तो वही व्यक्ति मान सकता है जो जब भगवान अक्ल बांट रहे थे तो छन्नी लेकर खड़ा हुआ था। इसीलिए सारे संगी भाजपाई और अंधभक्त तालियां पीट रहे थे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और सारे जो तर्क रखने वाले बुद्धिमान लोग थे, जवाब ले लेती हूं संगीत रागी जी से। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, कई आरोप भी लगाए हैं। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।